70 रुपये की चाय, 75 की चाय, 80 की चाय, 70 से लेके 80 रुपये तक का एक लिस्ट देने वाला हूँ। कौन कौन सी गार्डन की चाय बिकी है इस रेंज में। नमस्कार, मैं जेपी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। तो ये सीजन एंड क्लियरेंस सेल बोल सकते हैं। जो सीजन समाप्त हुई, सेल नंबर 8 में एक लास्ट एक चांस था। हालांकि सेल नंबर 10 में भी थोड़ी बहुत आएगी। सेल नंबर 8 सिलीगुड़ी टी ऑक्शन की बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे बागानों का जितना भी चाय बचा खुचा था सब सोल्ड हुआ, बिका। काफ़ी मिनिमम रेट पे, काफ़ी बहुत ही कम रेट था। मार्केट का कुछ कंडीशन ऐसा रहा होगा, या चाय की क्वालिटी की कंडीशन वैसी रही होगी, या सीजन एंड की जो चाय है इसमें बहुत सारी जो स्टॉक होती है उनके पास, फाइबर्स का, सेकेंडरी चाय का या रिप्रोसेस टी का, उसका क्लीनिंग करके साफ़ सुथरा करके वो लास्ट में बेच देते हैं। हटाओ, जितना माल है हटाओ, फटाफट बेचो। क्वालिटी कैसी है, क्या है, इस पर भी बात करेंगे। आप लोग बने रहेंगे वीडियो में। अब मेरे पास कुछ लिस्ट है। इसमें मैं लिस्ट को शॉर्ट फिल्टर किया, देखा कि भाई 70 रुपये से लेकर के 80 रुपये के ऊपर एक भी चाय नहीं है। 70 से 80 के बीच में ये मेरे पास कम से कम 25-30 बागानों का लिस्ट है। और ये चाय सेल नंबर 8 में बिकी है। तो आप लोगों को बता दें कि ये सिलीगुड़ी टी ऑक्शन कमिटी का ये है सेल नंबर 8। सेल नंबर 8 अभी रिसेंटली हुई है 2 दिन पहले। और इसमें अच्छी खासी चाय थी, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक चाय थी। लेकिन सेल नंबर 9 जो है ड्रॉप हो गया है। सेल नंबर 9 में कोई सेल नहीं होगा, ये ड्रॉप है। सेल नंबर 10 में थोड़ी बहुत चाय आएगी। और 11 से भाई क्या होगा, न्यू सीज़न। 11 से न्यू सीज़न की चाय थोड़ी बहुत आना चालू हो जाएगी। थोड़ी बहुत कुछ रिपीटेड लॉट भी हो सकती है ओल्ड सीज़न की, बट न्यू सीज़न मान लेते हैं। और सेल नंबर 14 आते आते ये तो पूरा ही 100% न्यू सीज़न फर्स्ट क्लास की चाय पूरी अवेलेबल हो जाएगी। तो इस ढंग से 9 ड्रॉप हो गई है। 10 में एक लास्ट सेल का मौका मिलेगा। 11 से थोड़ी बहुत नई चाय आने लगेगी। नई चाय अभी प्राइवेट में आ रही है। और 14 से तो पूरा ही पूरा प्योर हो जाएगा। नया पुराना सीजन का चाय का कोई बात नहीं रहेगा। 13 में भी थोड़ी बहुत आएगी, 12-13 में, लेकिन 14 से पूरी फुल्ली हो जाती है। तो एनीवे अभी हम बात कर रहे हैं सेल नंबर 8 का क्या पोजीशन था और किन किन बागानों का क्या पोजीशन रहा और क्यों सस्ती बिकी, कारण क्या है, इस पे भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्या चाय की क्वालिटी ख़राब थी या मार्केट ख़राब था, क्या रीज़न था। तो कुछ हम 80 रुपये की चाय के 1-2 एग्जाम्पल लेंगे। देखिए जोगेश चंद्रा, ये जोगेश चंद्रा की जो चाय थी, जोगेश चंद्रा, ये जो है अच्छी खासी 120, 25, 30 की रेंज में बिक रही थी। और ये जो है 26 का पैकेट था, ये 80 रुपये में बिकी। ये 80 में बिकी है। और इसका जो ग्रेड क्या था, BOPL था। BOPL बड़े साइज के दाने होते हैं, हर जगह नहीं चलता है। तो जोगेश चंद्रा का मैं बताया, उसका सैंपल भी मेरे पास कुछ है, मैं दिखाऊंगा। और एक और BOP की बात कर लेते हैं, पुष्पा। देखिए पुष्पा, ये पुष्पा भी एक बॉटली फैक्ट्री है। ये दिनाजपुर का है। जोगेश चंद्रा जलपाईगुड़ी की फैक्ट्री है। और ये जो चाय 30 बैग का लॉट था 77 में बिकी है। ग्रेड क्या है, BOP। सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें PD, डस्ट, OF ये काफ़ी कम रेट में बिकी है, जबकि BP थोड़ी बहुत है, BOPSM भी थोड़ी बहुत है, BOPL भी थोड़ी बहुत है। सस्ती चाय सबसे ज़्यादा बिकती है PD, डस्ट, OF। क्यों? क्योंकि ये जो सेकेंडरी चाय होती है, वहाँ से जब ये लोग सॉर्टिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, एंड की जो फाइबर्स होते हैं, सीजन एंड की फाइबर्स, उससे साफ़ सफाई करने के बाद से ये अक्सर छोटी ग्रेड ही मिलती है। तो इसलिए छोटी ग्रेड
कि एक तरह से साफ़ सफाई कर लेते हैं। छोटी ग्रेड ही ज़्यादा सस्ती बिकती है, बड़ी ग्रेड कम ही बिकती है इस रेट में। तो फिर हम एक और BOPL की बात करते हैं। जारा टी, देखिए जारा टी ये भी अच्छा चाय बनाता था। जारा टी ये भी 77 में बिकी और ये क्या ग्रेड था, BOPL। अब कैसी क्वालिटी है क्या है ये अलग बात है, बस मैं रेट बता रहा हूँ। इसकी क्वालिटी एनालिसिस भी करेंगे, समझेंगे क्या है क्या नहीं है। इसका सैंपल्स मैं कुछ ले रखा हूँ। और फिर एक और बात करते हैं, नहीं ये जारा टी 75 में विकी है, गलती कर दिया, 75 में विकी है, काफ़ी छोटा छोटा है, थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होती है। पुष्पा 77, ठीक है। और एक और BOPSM में बात करते हैं। BOPSM में किरण चंद्रा लक्ष्मीबाड़ी, देखिए किरण चंद्रा लक्ष्मीबाड़ी ये दोनों क्या थे, BOPSM है, ये दोनों BOPSM और दोनों जो है 80 में बिकी, 80 रुपया की में बिकी। तो मैं एग्जांपल दिया कि कुछ बागानों को मैं लिया, जोगेश चंद्रा 80 में, पुष्पा 77 में, जारा 75 में, BOPL था, BOPSM में 2 लिया, किरण चंद्रा और लक्ष्मीबाड़ी 80 रुपये किलो में बिकी। भैया इससे सस्ता चाय और कहाँ। क्वालिटी का गोली मारो, क्वालिटी क्या है नहीं है, ये ऑक्शन का सेल रेट है, ऑक्शन में ये चाय बिकी है, लॉट वाइज बिकी है। और जो BOPSM की बात बता दें, एक था 19 बैग, ये जो है 19 बैग का लॉट था, ये 44 बैग का लॉट था। ये 19-44 देख के लग रहा है कि ये जो भी माल बचा था पैक कर दिए और इस रेट में निकाल दिए। इस साल में 1-2 बार ही ऐसा मौका आता है जो इस रेट में चाय बिकती है। अभी आगे बात करेंगे, हम BP की बात करेंगे और OF की बात करेंगे। तो BP एक प्रीमियम ग्रेड है, BP की थोड़ी सी रेट ज़्यादा हो सकती है और OF भी अच्छी खासी चलती है, हर जगह नहीं बट चलती है, अच्छी खासी चलती है। और OF भी अच्छी खासी रेट मिल जाती है, बट OF की परसेंटेज ज़्यादा है। इसमें इस लिस्ट में कम से कम 20-25 लॉट तो OF ही है ना। जबकि BOPSM हमारे पास 2 थे, BOPL 2 थे, BOP 1 था। बड़े ग्रेड सेकेंडरी में कम निकलते हैं, छोटे ग्रेड सेकेंडरी में ज़्यादा निकलते हैं, ये पता होना चाहिए। अब मैं बात करूँगा BP, 3 बागान का BP लेता हूँ। सोनी सीप, चलो ये भी मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, इसका लॉट नंबर भी। और ये जो था 40 बैग था, इसकी वैल्यूएशन जो थी 105 रुपये की थी। और ये जो चाय बिका 76, काफ़ी छोटा छोटा लिखा है। और इसके बाद से मैं बात करता हूँ अगर लक्ष्मीबाड़ी, इसका 257 इसका ये है, ये भी BP है। देखिए सारा BP की बात कर रहा हूँ, ये BP है, ये भी BP है, ये सारे BP है। लक्ष्मीबाड़ी और सोनी और भी लेता हूँ मैं। और ये सोनी जो है ये 40 बैग, सॉरी लक्ष्मीबाड़ी ये 45 बैग का था, इसकी वैल्यूएशन 105 इसका भी था, नहीं सॉरी 110 था। और ये जो है 71 में बिकी, ठीक है। वैल्यूएशन अलग, रेट अलग। ये ऑक्शनर ने वैल्यूएशन दिया कि भाई इस रेट की चाय हो सकती है और ये सोल्ड प्राइस था 70, 71, 72, ये सब बताओ, इतना कम रेट। अब जो है एक और BP लेते हैं, अगेन सोनी है और ये भी BP है। सोनी क्या क्वालिटी बनाते हैं भगवान जाने। अब सोनी, इनका जो लॉट नंबर था 2534, ये भी 40 बैग था और इनका 105 रुपया इनका वैल्यूएशन था। और ये कितना बिका, ये 80 रुपये में बिकी। अब जो देखिए यहाँ पे 76 बिक गया, यहाँ पे 80 बिक गया, तो आगे पीछे चक्कर चलता है, कभी ज़्यादा बायर मिल जाते हैं, कभी कम बायर मिलते हैं। और ये सारे BLF के चाय हैं, उत्तर दिनाजपुर प्लेन एरिया है, कोई डुआर्स की चाय नहीं है। बॉटलिफ टी फैक्ट्री, इस पर वीडियो भी देखिएगा, बॉटलिफ टी फैक्ट्री की चाय होती कैसी है, क्वालिटी क्या होती है। तो ये BP में मैंने 3 एग्जाम्पल लिया, 3 लॉट लिया
और इस रेट में चाय बिकी। अभी 70 रुपये का भी आना बाकी है, 75 का भी आना बाकी है। बहुत सारी चाय दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा भी क्या रेट में बिक रही है और क्या पोजीशन रही सेल नंबर 8 में। ये सबसे बॉटम लिस्ट की है। अच्छी चाय भी बिकी है, 270-80 रुपये की भी चाय बिकी है, बट ये सबसे बॉटम लेवल की चाय है और बॉटम लेवल की मैं रेट बता रहा हूँ। ऑक्शन से कैसे परचेज करना है, कैसे जुड़ना है, किस क्वांटिटी में मिल सकता है, ऑक्शन पे डिटेल वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, आप मुझे कॉल करें, पूछें कि ढंग से सस्ती चाय या महंगी चाय, जैसा आपके मार्केट की रिक्वायरमेंट है मिल सकती है। मैं आपको गाइड करूँगा, कंसल्टेंसी भी देता हूँ इस पर। अब मैं कुछ OF लूँगा। OF में अब देखिए सबसे सस्ता जो है पतंजलि OF है। इनवाइस नंबर CR 727 है। ये मात्र 14 बैग था और ये कितना बिका, 70 रुपये में। 70 रुपये में 14 बैग चाय, इनवाइस नंबर इतना और 14 बैग। इसका ब्रोकर का भी नाम बता सकता हूँ, जे थॉमस पे। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्या हिसाब है। एक और चाय पतंजलि का है, ये पतंजलि, इसका भी सेम चीज़ है, ये भी OF है। एक्चुअली OF 1 है, नॉट OF 1 है। ये भी 14 बैग था। इनवाइस नंबर इसका जो था 490 था और ये कितना बिका, 71 में। तो 70 रुपये 71 रुपये में चाय बिकी है। एक और चाय मैं लेता हूँ, कल्पक। ये भी OF 1 है और ये चाय मात्र 10 बैग था। इनवाइस 1457 71। एक और चाय मैं बता दूं, सिद्धि विनायक, ये भी आपका OF 1 है। OF 1 में फाइबर ज़्यादा होता है। ये 30 बैग था, 110 की वैल्यूएशन थी। कितना बिका, 70 में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे चाय ऐसे हैं जो काफ़ी कम में बिकी है। एक दो एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ। बढ़िया बगानों का मैं बात करता हूँ। तेलीपाड़ा अच्छी चाय बनाती है, 80 रुपये में बिकी। गोप का भी चाय अच्छा खासा है, 80 में बिका। फुलबर का चाय ठीक ठाक है, लिकर बेस्ड चाय होती है, ये भी 80 में बिकी। और दुमचीपाड़ा ये अच्छा बना, इसका लिकर बहुत बढ़िया होता है, लेकिन क्या पता नहीं क्या क्या क्वालिटी था। 75 में 20 बैग 75 में। और सेंचुरियन गोल्ड 75 में। गोप एक 76 में बिका। कदवा बाड़ी गोल्ड 80 रुपये में बिका, इसको 3 लॉट 80 में बिके। फिर एक तेलीपाड़ा 80 में बिका। जीवन बाड़ी 80 बिका। सोनी डायमंड 77 में बिका। और एक चाय था सुरू गांव 73 में बिका। लक्ष्मी बाड़ी 76 में। बहुत सारी चाय हैं सस्ती बिकी। कल्पक 71 में बता ही दिया। कल्पक का एक और है 72 में, एक और है 71 में। ऐसे करके बहुत सारी चाय 70 से 80 रुपये में बिकी। अब इन चाय की असल में मार्केट वैल्यू क्या है, क्वालिटी कैसी है, कितने में आप बेच पाएंगे, इसकी लीकर करेक्टर क्या है, इसका इन्फ्यूजन कैसा है, मार्केट में क्या इसकी पोटेंशियल है, ये चाय सच में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, कोई 80 से 90 रुपये वाली चाय, 85 से 90 वाली चाय, 80 में लो 240 में बेचो, बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं। आप उस वीडियोज़ को देखिए, उसमें उसकी हकीकत बताई गई है कि चाय की क्वालिटी होती क्या है, उसका क्या यूजेज हैं। हाँ, अभी का केस अलग है। अभी का केस ऑक्शन में जो बिकी है, ये ईयर एंड का सेल था। जितने भी कचड़े भरे हुए थे, जितने भी सेकेंडरी चाय थी, जितने भी पुअर क्वालिटी की चाय थी, भैया लालच नहीं करना है, 10-20 रुपया कम में बेच दो। फैक्ट्रियों का ये मोटिव रहा, चाय को और नहीं रोक सकते, उसको बेच दो, निकाल दो। तो ये इस समय चाय लेने में कुछ समझदारी थी, अगर सस्ता लेना है। लेकिन जो चाय सीजन में बोलते हैं कि 80 में लो और 240 में बेच दो, ये गलत है, वैसा नहीं होता है।
तो अब इन सब चाय की थोड़ी सी क्वालिटी टेस्ट करेंगे। और एक और बात बता दूं, अगला वीडियो में, इसके बाद वाला अगला वीडियो में पूरी डिटेल में कम से कम 10-20 लॉट टेस्ट करने वाला हूं सस्ती चाय का। फाइंड आउट करेंगे, पता लगाएंगे कि किस चाय में क्या दम था। अभी मैं फ़िलहाल में कुछ चाय को दिखाता हूं और आप लोग देखिए। एक टेस्टिंग टेबल पाइए, हालांकि टेस्टिंग आज मैं नहीं लगा रहा हूं, जस्ट अपीयरेंस दिखाऊंगा। देखिए ये बीओपी है, बीओपी, एक बीओपी लिया, इसको बीओपीएल भी मार्किंग करते हैं। क्या है? चाय ब्राउनिश होती है, चाय ब्राउन है। इसके दानों में, दाने तो ठीक ठाक है बट कोई ग्लेज नहीं है, ड्यूअल कलर है, 2 तरह का दाने हैं और साफ़ सफाई है। अब ये जो है कितना अच्छा इन्फ्यूजन होगा, कितना अच्छा लीकर होगा, ये बताना मुश्किल है, बट सेकेंडरी चाय है और इस चाय में कोई ख़ास दम नहीं होता है। तो ये बीओपी आप देख के समझ जाएंगे कि बीओपी का कैसा लुक है। एक बीओपीएसएम लिया, तो बगान का नाम नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे कौन क्या है। अब बीओपीएसएम ये भी फाइबर है बट थोड़ा सा सिलेक्टेड मैंने लिया। साफ सफाई के मामले में थोड़ी सी कमज़ोर है बट ठीक है, चलेगा, इतना चलेगा। तो ये भी करीब 75-80 की आसपास की चाय है। और एक बीओपीएसएम 1, अब देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी फाइबर ज़्यादा है, हल्की ग्रे दिख रही है और ये थोड़ा फ्लैकी भी है और ये यहाँ भी डुअल कलर है। अब इसकी बात तब मज़ा आएगी ना जब इसका लीकर, इन्फ्यूज़न ये सब बढ़िया हो, ये क्वालिटी थोड़ी सी ठीक ठाक मिल जाए, तब बड़ी बात है। अब यहाँ पे देखिए ये बीपी काफ़ी कमज़ोर है, ग्रे दिख रही है, सेकेंडरी है। भले ही बीपी लिखा हुआ तो क्या हुआ, सेकेंडरी है। इस चाय में भी कोई ख़ास दम नहीं है, देख के कोई ब्लूम नज़र नहीं आ रही है। और फाइबर भी है, ब्राउनिश भी है। तो ये चाय सस्ता में है, एक बीपी 1, हालांकि इस बीपी से ये वाला ठीक लग रहा है मुझे। और ये भी देखिए यहाँ भी ब्राउनिश में है, ग्रे है, इम्बोडेड फाइबर है। देखिए ये थोड़े बहुत फाइबर आ रहे हैं बट ठीक है, ये चाय ख़राब नहीं है। मैंने कुछ सिलेक्टेड चाय ले रखी थी। और एक OF1 है। अब यहाँ पे OF थोड़ी सी और हल्की हो जाती है। अब मेरे पास कुछ सैंपल मैंने सेलेक्ट किया, मैं सोचा कि इस चाय को देखा जाएगा। इससे कचरा चाय था, वो मैंने आउट कर दिया। तो अब ये देख सकते हैं यहाँ भी फाइबर है और इसमें भी कोई ब्लूम नहीं है। दाने थोड़े से फाइबरस दिख रहे हैं और हल्की फुल्की डुबल भी है। कैमरा में थोड़ा सा समझ में आना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से अब इन जितने भी चाय हैं इनकी हम लीकर टेस्ट करेंगे। ये जस्ट आप लोग को दिखाया। अगला वीडियो में, चूँकि वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग स्किप कर देते हो और आप लोग एक तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करिए वीडियो को, तो उससे क्या होगा ना कि मुझे पता लगेगा भाई इतने लोग हैं, इतने लोग व्यूवर हैं, देख रहे हैं, या इतने मेरे बड़ी फौज है। उससे क्या होगा, हिम्मत बढ़ती है। सब्सक्राइब करिए, कोई टैक्स थोड़ी ना लगता है। तो अगला वीडियो में मैं प्रॉमिस करता हूँ जितने सस्ती चाय है उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे कि वो सस्ती चाय देने लायक है कि नहीं है, कहाँ पे क्या यूजेस है, इस चाय की पोटेंशियल क्या है, लीकर कैसा है, इन्फ्यूजन कैसा है, मार्केट में क्या चलेगी नहीं चलेगी, बहुत सारी बातों पे हम लोग विचार करेंगे और देखेंगे। फिलहाल इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि सिर्फ सस्ता रेट देख के पीछे मत भागिए। अपना बिजनेस के हिसाब से देखिए कि आप किस चाय को इजीली मार्केट में बेच सकते हैं, उसमें क्या प्रॉफिट ले सकते हैं, किस ढंग से आप अच्छी ब्लेंड कर सकते हैं, ये चाय कब तक मिल सकती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल का एवरेज रेट आप क्या मेंटेन करते हैं। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो भी दे रखा है। टाटा किस रेट में चाय लेता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर किस रेट में चाय लेता है, जैसे ताज़ा वगैरह की ब्रांड की बात करें, बाग बकरी किस लेवल में चाय लेता है। तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उसको देखिए और आपको समझ में आएगा कि बिजनेस पोटेंशियल आपको क्या मिल सकती है, किस रेट में लेने से क्या फ़ायदा हो सकता है। किसी भी तरीके का जानकारी के लिए मुझे कॉल करिए। ज़्यादा डिटेल में सीखना है, समझना है, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए कॉल करिए।
डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक ऐसे मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए या हमसे कांटेक्ट करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।